हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 का यूनिट 1 कर लिया, चैप्टर 1 कर लिया था। ठीक है, वन शॉट उसका। अब हम लोग यूनिट 2 का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आहारा। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होती है? आहारा यानी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? ऐसी डाइट जिसमें जिस फूड में सारे नेसेसरी एलिमेंट हो जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही होती है हमारी बैलेंस डाइट। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखो नाम से समझ आ रहा है, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी वो जो हमारी बॉडी में लार्ज प्रपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे इसका। और इसमें क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमको एनर्जी देने का काम करते हैं, और जो प्रोटीन है वो हमको हमारी सेल्स की फंक्शनिंग देखता है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? जो हमारे स्मॉल प्रपोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन और मिनरल, जो कि क्या करते हैं? हमारे फंक्शन को मतलब रेगुलेट करते हैं, फंक्शन हमारी बॉडी में, और एनहांस करते हैं यूटिलाइजेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा। तो देखो आहारा। तो देखो श्रीमद् भगवत गीता ने में क्लासीफाई किया है यौगिक डाइट को 3 टाइप्स में। ठीक है, सात्विक डाइट, तो राजसिक डाइट एंड तामसिक डाइट। तो देखो सात्विक डाइट क्या होती है? ये हेल्दी फूड माना जाता है, जिसमें ये लोग योगीज भी इसको सात्विक डाइट को प्रेफर करते हैं खाना। ठीक है, इसमें क्या आता है ना, ये बहुत ज़्यादा ये नेचुरली प्रिजर्वेशन फूड होते हैं, जिस विदाउट एनी प्रिजर्वेशन, यानी ये नेचुरल नेचर से आते हैं। ठीक है, ये वाले फूड क्या होते हैं ना, ये नेचर से आते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेशन। जैसे कच्चा, थोड़ा सा स्टीम्ड और लाइटर कुकर फूड इसमें होता है। जैसे इसमें आता है होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स और स्वीट्स जैसे हनी वगैरह। ठीक है, ये क्या करता है? हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में मदद करता है और मेंटल और फिजिकल हेल्थ में स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, फिर आता है राजसिक डाइट। ये अनहेल्दी फूड इसको माना जाता है। इसमें सारे मसालेदार खाने आ जाते हैं, जैसे सॉर, सॉल्टी, मसालेदार खाना, जैसे सॉर, सॉल्टी, स्पाइसेस वगैरह। तो ये क्या करता है? बंदे को डिस्कम्फर्ट करता है और इलनेस लाता है उसकी बॉडी में। ठीक है, और इसमें कैफिनेटेड बेवरेज जैसे टी, कॉफ़ी भी आता है। फिर आता है तामसिक डाइट। तो तामसिक डाइट बहुत गंदा खाना होता है, ये कम्प्लीटली कुकड भी नहीं होता है, और जो स्पॉइल फूड नहीं हो जाता वो इसमें आता है। जो और इस स्मेली फ्लेवरस भी, इसका स्मेली भी थोड़ा सा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? बंदे में अगर ये वो खाता है ना, तो उसमें लेजीनेस लाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? जैसे रेड मीट, अल्कोहल, स्पॉइल्ड फूड, अनराइप, ज़्यादा कम पका हुआ खाना, कम पका हुआ, ओवर राइप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, जला हुआ खाना, ये सारा चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इसको नहीं ही खाना चाहिए। फिर आता है हमारा बेसिस ऑफ यौगिक डाइट। तो इसमें आता है पथ्य और अपथ्य। तो देखो पथ्य होलसम फूड भी बोलते हैं उसको, और अपथ्य को अनहोलसम। तो देखो अपथ्य का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा मतलब अपथ्य जो होता है ना योगीज, ये एक्सेप्टेबल फूड नहीं होता है योगीज के लिए। ठीक है, ये इसको अनहेल्दी फूड माना जाता है। ठीक है, जिसमें वही सारा सॉर, बिटर, सॉल्टी, मस्टर्ड ऑयल, फिश ऑयल, केक्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर पथ्य यानी होलसम फूड, ये हमको ये योगीज के द्वारा एक्सेप्टेबल फूड होता है। ठीक है, और ये हेल्दी फूड इसको माना जाता है, जिसमें आता है ग्रेन, राइस, मिल्क, घी, वेजिटेबल, पल्सेस और प्योर वाटर। ठीक है, और जो यौगिक है ना, योगीज ने ये बताया है कि ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ यौगिक प्लान है यौगिक डाइट के। तो देखो प्राणायाम है ना, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ट्रिमेंडस सिचुएशन है, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मिल्क और बटर खा लेना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आता है इफेक्ट ऑफ मिथरा। इफेक्ट ऑफ मिथरा ये भी एक यौगिक डाइट होती है। तो ये क्या होता है ना, हमारा एक मिथरा को हम लोग यौगिक ईटिंग शेड्यूल बोलते हैं, यौगिक ईटिंग शेड्यूल भी बोलते हैं, जो कि डे की स्टार्टिंग से चालू होता है ये शेड्यूल। यानी सबसे स्टार्ट ऑफ द डे में क्या करना है, क्या करते हैं? वार्म वाटर लेना होता है और उसमें लेमन मिक्स करना होता है, जो कि क्या करेगा, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में उसको रिमूव करने का काम करता है। और इसमें सात्विक डाइट खाने का बोलते हैं लोगों को, इसमें सात्विक डाइट लोग खाते हैं मिथरा वाली यौगिक डाइट में। ठीक है, सात्विक डाइट जैसे ग्रीन लीफ फूड्स, स्प्राउट्स हो गए और वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताए थे। फिर आता है हठ योगा। तो देखो हठ योगा क्या है? तो देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ह और थ। ह का मतलब होता है प्राण शक्ति, थ का मतलब होता है माइंड की शक्ति, यानी मेंटल फोर्स, है ना। प्राण शक्ति को एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स भी माना जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? तो यूनियन ऑफ प्राणिक शक्ति एंड मेंटल फोर्स, इनका मिलन, हमारी जो प्राण शक्ति है और हमारे जो माइंड की शक्ति है, उसका मिलन, इसी को हम लोग हठ योगा बोलते हैं।
और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पोस्चर आ गया, प्राणायाम्स आ गए, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक प्राणायाम आ गए, गेस्चर्स यानी मुद्रास वगैरह आ गई, लॉक्स यानी ब्रंज आ गए, मेडिटेशन साउंड्स यानी ओम चैंटिंग वगैरह आ जाता है इसमें, क्लिनजिंग प्रोसेस जैसे शतक्रियाज आ गई इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अब क्या सिग्निफिकेंस है ये हथ योगा का, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने का मतलब काम करता है ना। और क्या है इसमें, हाँ सेकंड है जो इम्प्रूव हमारे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को भी इम्प्रूव करता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर है ना उसको नॉर्मलाइज रखता है। अगर हम लोग हथ योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उसको नॉर्मलाइज रखता है ब्लड को, जो कि क्या करता है, हमको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है। फिर आता है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो ये अपनी बॉडी को आसनास क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को मसाज करते हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स में, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जो हमारा अंदर का फूड है ना वो मूव होगा और वो इजीली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। फिर आता है क्लियर एंड शाइनी स्किन्स। जैसे हम लोग शतक्रियाज भी इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो शतक्रियाज हम लोग करते तो वो हमको इनसाइड से क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है ना। तो ये क्या करता है कि डिटॉक्सिफाई एजेंट का काम करता है, तो ये हमारी स्किन में ग्लो लाता है और हमारी स्किन अच्छी बनाता है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। तो देखो ये क्या करता है, मसल्स को टोन्स अप करता है और हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। अब कुछ पतंजलि के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है? तो देखो पतंजलि के अकॉर्डिंग, पतंजलि योगा के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ वो है कि अगर कोई पर्सन उसके डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो चीज़ें लर्न कर पाता है और हर चीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाता है, तो वही है एक अच्छी मेंटल हेल्थ, ठीक है, पतंजलि योगा के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर पतंजलि योगा सूत्र ने ना ऐसा चित्त वृत्ति निरोधा का आइडिया ऐसा बताया, जिसका मतलब क्या होता है, देखो चित्त मतलब होता है माइंड, विरोधा मतलब होता है जो फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स जो चल रहे होते हैं, सॉरी वृत्ति का मतलब होता है जो फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स जो चल रहे होते हैं, और निरोधा का मतलब होता है उन सबको वह कंट्रोल करना, यानी स्टॉपेज ऑफ जो हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है ना, थॉट्स जो ओवर थिंकिंग है उस पर कंट्रोल यानी स्टॉपेज है ना। तो योगा को उन्होंने ऐसा माना गया है, ठीक है। तो अब इसमें आया है कि इसमें बताया कि क्या कॉजेज है, हम अगर मेंटल हेल्थ अभी लोगों की कितनी ज़्यादा खराब चलती है तो क्या कॉजेज इसमें बताएं। तो देखो महर्षि जो पतंजलि है ना, उन्होंने योगा को योगा चित्त वृत्ति निरोधा बताया है, यानी जो हमारे माइंड में फ्लक्चुएशन चल रही होती है, इतने सारे थॉट जो चल रहे होते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो अगर हम लोग योगा करेंगे ना तो हम उसको सबको रोक पाएंगे, ठीक है। हम हमारे माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम लोग योगा करते हैं। तो अब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, सोने जाते, ओवर थिंकिंग हो जाती है ना। तो ये योगा क्या करता है, तो उसको स्टॉप करने का काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है। तो इसमें क्या करा है ना, उन्होंने क्या करा है इसमें बताया है कि कैसे कैसे पतंजलि योगा में बताया कि कैसे कैसे डिस्टर्ब होता है, जो लोगों का माइंड कितना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा होता है ना, कितनी ज़्यादा डिसीजेस डेवलप हो गई हैं। तो उसमें ये भी बताया है कि कैसे कैसे उसके सिम्टम्स हैं, क्या प्रोसेस है उसको ओवरकम करने का, तो इसमें सब बताया है, ठीक है। डिसीज जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, डाउट, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है ना, फॉल्स परसेप्शन, पहले से ही सब परसेप्शन बना के बैठे हुए होते हैं, है ना। तो ये आता है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चित्त विक्षेपा। तो चित्त विक्षेपा क्या होता है ना, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो पतंजलि ने बताया है कि क्या इफेक्ट होता है ऑब्स्टिकल, मतलब जो हमारे मेंटल हेल्थ पे जो डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल्स यानी डिफिकल्टीज, जैसे कि पेन, है ना। तो ये क्या करता है ना, हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। जैसे कि पेन क्या क्या कॉजेज है, यानी चित्त विक्षेपा के जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे पेन, है ना, जो हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है, डिप्रेशन, है ना, हमारी बॉडी ट्रिमिंग ऑफ बॉडी होना, इरेगुलर ब्रीथ हो जाना, है ना। तो ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं किसके, एक मेंटल डिस्ट्रक्शंस के, ठीक है, जिसको हम लोग चित्त विक्षेपा बोला है। फिर आता है चित्त प्रसाधना। तो देखो चित्त मतलब होता है माइंड, और प्रसाधना यानी पीस, यानी एक ये ऐसी प्रोसेस है जो हमारे माइंड को काम करती है और पीस देने का काम करती है, ठीक है। मतलब माइंड को काम करके रखती है और उसमें पीस जनरेट करती है, ठीक है।
फिर आता है क्रिया योगा। तो क्रिया योगा यानी नाम से समझ आ रहा है कुछ क्रिया करना, यानी प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिस या स्किल करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या क्या आता है कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने ऊपर स्टडी करना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसमें आता है। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपस यानी वही मैंने आपको बताया है कि योगी जो तप करते हैं तो उनमें से कैसे हीट जनरेट करती है। तो अगर हम लोग तपस जो का क्या मतलब होता है, जिससे जो कि हमको हीट जनरेट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी माइंड को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। फिर आता है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करना, है ना। फिर ईश्वर प्रणिधान, नाम से समझ आ रहा है ईश्वर को सौंपित कर देना, यानी अपनी लाइफ ईश्वर को ऑफर कर देना। फिर आता है पतंजलि अष्टांग योगा। तो देखो अष्टांग योगा में, या इसको 8 लिम्स ऑफ योगा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 8 लिम्स हैं। ठीक है, जिसमें आता है बहिरंग और अंतरंग योगा। तो बहिरंग योगा वो होते हैं जो स्टार्टिंग के 5 होते हैं ना, वो बहिरंग योगा हैं, और जो लास्ट के जो 3 बच जाते हैं वो हमारे अंतरंगा योगा है ना। तो अभी हम लोग बहिरंग योगा जो स्टार्टिंग के हैं, वो तो पहला है यमस। तो यमस क्या है ना, वो ऐसी गाइडलाइंस है जो जो हमको हेल्प करती है कि हम लोगों को सोशली दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये हमको आउटसाइड द वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करना है ये बताती है। इसके अंदर अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह आता है ना। इसमें आपको डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बस ये 5 याद होने चाहिए, यमस के पार्ट, है ना। फिर आता है यमस यानी नाम से समझ आ रहा है कुछ नियम, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, कुछ गाइडलाइंस, ताकि हम लोग डिसिप्लिन ला पाए। ठीक है, इसके अंदर सोचा, संतोषा, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है, ये आपको इसके अंदर के याद होने चाहिए। फिर आता है हमारा आसनास यानी वो पॉस्चर जिसमें हम लोग कंफर्टेबल और स्टडी हैं। फिर प्राणायाम यानी ये ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है ना, जो हम लोगों को मतलब जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारी क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं हमारी प्राण शक्ति यानी वाइटल फोर्स को, है ना, ब्रीथ करते हैं हम लोग। फिर आता है प्रत्याहारा यानी हम लोग हमारे जो सेंसेस है उस पर कंट्रोल, प्रत्याहारा क्या करता है, हमको एबिलिटी देता है कि हम लोग हमारे जो सेंसेस है उस पर कंट्रोल कर पाए। फिर आता है अंतरंग योगा, जो लास्ट 3 बच गए। धरना, तो फर्स्ट है धरना। तो धरना क्या है, जिसमें हम लोग एक सिंगल प्रोजेक्ट पे बहुत लॉन्ग टाइम तक फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ध्यान क्या होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा जब हम उस फोकस में फ्लो जब हमारा बन जाता है ना, तो जब हम लोग मेडिटेशन वाले उसमें चले ही जाते हैं, तो मतलब मेडिटेशन वाले जोन में चले जाते हैं, जब लॉन्ग टाइम तक धरना में हम लोगों ने फोकस कर लिया, फिर ध्यान में हम लोग उस चीज़ में फ्लो बन जाता है हमारा मेडिटेशन का, तो ये वो वाला स्टेज आ जाता है। फिर समाधि, तो हमारा लास्ट स्टेज होता है जिसमें हम लोग बिल्कुल टोटल ऑब्जर्वेशन यानी पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, हमको हमारा खुद का ही नहीं पता होता है, यानी खुद को हम लोग जान रहे होते हैं उस टाइम पे, है ना। मतलब अपना हम लोग कहाँ हैं, हम लोगों को वही भूल जाते हैं हम लोग, है ना, पूरा डिसअपियर, पूरा ब्लैंक हो जाता है। लास्ट स्टेज होता है और हाईएस्ट मेडिटेशन का, इसको मेडिटेशन स्टेज माना गया है। ठीक है, अब देखो भगवत गीता के यहाँ पे बारे में बताया गया है। तो देखो भगवत गीता आप सबको पता है संस्कृत टेक्स्ट में डिराइव की गई थी फ्रॉम द महाभारत इपिक, है ना। उसमें क्या लिखा है, गाइडलाइंस है, वो गीता में हमारी गाइडलाइंस लिखी है कि कैसे एक पर्सन जो जितनी भी डिफिकल्टीज है ना उससे ओवरकम कर सकता है, उसमें सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और उसमें 18 चैप्टर्स होते हैं, कंटेन 18 चैप्टर्स, मतलब इट कंटेन 18 चैप्टर, जिसमें क्या लिखा है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे फॉर्म में है वो डिस्कशन है उसमें कृष्णा और अर्जुन का। ठीक है, और जो डिस्कशन कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में एट द मिडिल ऑफ द वॉर। ठीक है, वॉर के बीच में जब उनका डिस्कशन हुआ था, जिसमें कृष्णा बता रहे थे अर्जुन को कि कैसे उनकी ड्यूटीज बता रहे थे एज अ फाइटर, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उनकी पूरी कन्वर्सेशन इसमें बताई है। और इसका भगवत गीता के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं योगा के। भक्ति योगा, तो देखो भक्ति योगा यानी ये योगा, अगर हम लोग भक्ति योगा करते हैं ना तो ये हेल्प करता है हमको गॉड से कनेक्ट करने में थ्रू प्रेयर्स, चैंटिंग, और पूरा ट्रस्ट बिल्डअप करता है गॉड के लिए और उनको हमसे कनेक्ट करता है। ठीक है, हम लोगों को भक्ति योगा के थ्रू हम लोग गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, फिर आता कर्म योगा नाम से समझ आ रहा है योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन, यानी फल की चिंता नहीं करनी, कर्म करते जाने, यानी डिटैचमेंट ऑफ फ्रॉम द रिजल्ट्स। ठीक है, फिर आता जनाना योगा, तो जनाना योगा सेल्फ स्टडी के बारे में बताता है, यानी सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, फिर आता है कि योगा मीन्स इक्वानिमिटी, यहाँ पर योगा को इक्वानिमिटी माना गया है, यानी
यानी इसमें बताया गया है कि हमको सारा पेन प्लेजर जितना भी चीज़ें हैं, यानी हमारे पेन को भी और हमारी प्लेजर को भी हमको सेम वे से ट्रीट करना चाहिए, एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। किसी को भी हेटरेट से ट्रीट नहीं करना है, ग्रीड से ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। और अगर हम लोग इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा जितना भी डर है हमारी डेथ का, डिसीज होने का, वो सारा दूर हो जाता है। और जैसे डिसीज, जैसे जेलेसी होती है लोग में, एंगर होता है, ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है अगर हम लोग ये इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर आता है हमारा, तो देखो योगा इन स्किल इज स्किल इन एक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन इन अवेयरनेस इन एक्शन, यानी आप जो भी एक्शन कर रहे हो उसमें रिलैक्स्ड एक्शन, यानी रिलैक्सेशन हम लोगों को मेंटेन करके रखना चाहिए। इस चीज़ से हमको अवेयर होना चाहिए। और जो रिलैक्स्ड एक्शन होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक रेगुलर प्लानिंग होती है, यानी रेगुलर प्लानिंग होती है योगा की प्रैक्टिस करने की, ठीक है। योगा की रेगुलर प्लानिंग होती है, जो कि क्या देती है हमको, आउटकम देती है। ऑफकोर्स अगर हम कोई रेगुलर एक एक्शन अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर प्लान है हमारा कुछ परफॉर्म करने का, तो वो हमको आउटकम देगा, ठीक है। तो यही है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग में और पॉजिटिव थिंकिंग में, ठीक है। फिर आता है डेडिकेटिंग द डिवाइन क्वालिटीज़। तो देखो हर किसी के लाइफ का एम होता है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन रेस है ना, ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि इन सब से फ्री हूँ और एक बिल्कुल पीसफुल ह्यूमैनिटी के साथ और बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ लाइफ जी जाए, ठीक है। तो वो क्वालिटीज़ क्या करती है, अपने आप पे फोकस करने पे हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कैसी क्वालिटीज़, फियरलेसनेस, फियर नहीं होना, प्यूरिफिकेशन है ना, चैरिटी है ना, सेल्फ कंट्रोल होना है ना, स्टडी ऑफ वेदास की स्टडी होना, ट्रूथफुलनेस, फ्रीडम, यानी कोई एंगर ना आना, कोई फ्रस्ट्रेशन ना होना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आता है बैलेंस इन कॉन्शियसनेस। फिर आता है बैलेंस इन कॉन्शियसनेस। तो ये क्या बोलता है, कम खाओ, यानी ईटिंग हैबिट जो होती है ना, सही फूड खाओ लेकिन क्वांटिटी उसकी कम रखो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको एक पॉजिटिव और अच्छी लाइफ देगा, ठीक है। जिसके पास हैबिट होती है ना कम खाने की, सोने की और सारी फन एक्टिविटी ऐसा मतलब कम करने की, मतलब लिमिटेड करने की, तो वो क्या करता है, कैन रेड्यूस ऑल मटेरियल पेन बाय प्रैक्टिसिंग। तो वो सारा पेन हटा सकता है ये प्रैक्टिस कर, ठीक है। बेसिकली इसमें ये बोला है कि हमको कम खाना खाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंस है योगा को डेली प्रैक्टिस करने का, तो देखो अगर हम लोग आसनास परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग योगा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, जैसे फिजिकल हेल्थ में क्या आ जाता है, पूरा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाता है, हमारे हाइट वेट रेशियो ऑफ द बॉडी सब कुछ आ जाता है। तो ये ऑल अदर जो जितने भी डेवलपमेंट है ना, वो एक फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारा पॉस्चर अच्छा रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी एंड मैनी मोर। फिर आएगा मेंटल हेल्थ। तो देखो ये क्या करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छा रखेगा, आपके पास इसको मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगे, थॉट्स में आपकी क्लैरिटी होगी, फ्रीडम होगी, आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाओगे, है ना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और एक आप फ्रूटफुल लाइफ जी पाओगे, ठीक है। फिर आता है सोशल हेल्थ। इसमें सारा बताया है कि आप सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हो, यानी इसमें बताया है कि सिंपली ऐसा डिफाइन किया है कि आप खुश रहो और दूसरों को भी, मतलब इतनी एबिलिटी होती है कि दूसरों को भी हैप्पी कर पाओ, ठीक है। और ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप प्रोसेस भी बोल सकते हो, जिसमें कॉर्पोरेशन कॉम्पिटिशन होता है, फ्रेंडशिप हम लोग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हम लोग दूसरे लोगों से, है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फिर आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो देखो स्पिरिचुअल हेल्थ यानी इसमें क्या आएगा, प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, मंत्र को जप करते रहना। तो ये क्या करेगा, हमको पॉजिटिव थिंकिंग देगा और हमारी स्पिरिचुअल और क्या स्पिरिचुअल हेल्थ भी इसमें इम्प्रूव होती है और हम लोग गॉड को फिर आता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ जैसे अगर हम लोग प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, मंत्र करते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब ये क्या करेगा कि हेल्प करेगा पॉजिटिव थिंक करने में, है ना। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी से भरे रहोगे, नेगेटिव थिंग्स को हटा देता है, ठीक है। तो यही था हमारा, यही चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। विदिन 20 मिनट्स हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फिर अब हम लोग आगे जाएंगे चैप्टर 3 के लिए। जब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।